नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मार्केट रैपो वीडियो में। तो गाइज, हम इस रैपो वीडियो में जनरली मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू लेते हैं and उसमें फिगर आउट करते हैं कि आज के सेशन में कौन से इंडाइसिस ने या फिर कौन से स्टॉक स्पेसिफिक ने पार्टिसिपेट किया, कौन से स्टॉक्स आज पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे थे, कौन से इंडाइसिस आज नेगेटिवली ट्रेड कर रहे थे, सो दैट हम अपने अगले दिन की स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर बात करी जाए ओवरऑल मार्केट की, तो आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.07% के डिक्लाइन के साथ 24,123.85 पे क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 0.04% के डिक्लाइन के साथ 79,441.45 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करी जाए निफ्टी 200 की, तो ये 0.24% के डिक्लाइन के साथ 13,635.3 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर बात करें ऑल कैप मार्केट इंडेक्स की, जो निफ्टी 500 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 0.22% के डिक्लाइन के साथ 22,677.8 पे क्लोज हुआ है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो ये 0.77% के डिक्लाइन के साथ 52,168.1 पे क्लोज हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज की मार्केट में पिछले 3 दिन से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो आईटी सेक्टर है, ये मार्केट की परफॉर्मेंस को पिछले 2-3 दिन से लीड कर रहा है। तो आज के सेशन में भी जो मेन कंट्रीब्यूशन आया है वो निफ्टी आईटी एंड मीडिया की तरफ से आया है। आज आईटी सेक्टर ने 1.17% के पॉजिटिव गेन्स विटनेस किए हैं एंड मीडिया ने 1.05% के पॉजिटिव गेन्स विटनेस किए हैं। वहीं पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आते दिखा है निफ्टी रियलिटी से, जहां पे 0.83% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है मार्केट के गेन में। एंड बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो 0.35% के गेन में। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आज के सेशन में केवल 5 ही सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। अगर बात करें नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने की, तो आज के सेशन में करीब करीब 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज मार्केट की परफॉर्मेंस में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है। एंड मार्केट को ले डूबने वाला अगर सबसे बड़ा कोई सेक्टर आज दिखा है, तो वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसमें हमने 1.81% का नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया है। इसके बाद है निफ्टी एफएमसीजी। हालांकि पिछले 1-2 दिन से एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा एक्शन नजर आ रहा था, बट आज इसने भी नेगेटिवली परफॉर्म करके नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी बैंक है 0.77% के। तो हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बेयरिश सेटअप डेवलप किया था। एंड फिर हमने देखा कि मंडे को थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में। तो आज वापिस उस रिकवरी को मार्केट ने पूरा का पूरा ओवर शेडो कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है, ये अभी मेन कल्प्रिट रहेगा अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो। एंड ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वीक में हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आया था, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट चलता है। तो आज का जो डिक्लाइन है मार्केट में, दैट इज नॉट ए सरप्राइज। तो ये बात हो गई सेक्टोरल परफॉर्मेंस की। अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन की, तो आज एनएससी पे करीब करीब 1112 शेयर्स ऐसे रहे हैं जो पॉजिटिव क्लोज के साथ सेटल हुए हैं। एंड करीब करीब 1177 शेयर्स ऐसे हैं जो आज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। ओके, अगर बात करें हम ओवरऑल इंडेक्स बेस्ड परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं कि आज मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे वो नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले ही थे ऑलमोस्ट सारे इंडाइसिस में। अगर बात करी जाए एनर्जी, आईटी एंड फिर रियलिटी, तो ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो लाइक गेनर्स थे। अ, मतलब मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे गेनर्स का नंबर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सारे इंडाइसिस में हम देख सकते हैं कि लूजर्स का आज नंबर ज़्यादा रहा है।
तो ओवर मतलब वीकनेस जो है वो ओवरऑल मार्केट में ही देखने को मिली है आज। अब बात करी जाए निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो एल टी, एच डी एफ सी बैंक, इन्फी, टीसीएस एंड रिलायंस, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से मार्केट में कंट्रीब्यूशन आया है। तो मेनली हम कह सकते हैं आईटी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर से आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया मार्केट के लिए। एंड अगर बात करी जाए ड्रैगर्स की, तो हम देख सकते हैं कि आईसीआई, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक एंड टाटा मोटर्स। तो आज मार्केट का जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है बैंकिंग सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से एंड टेलीकॉम सेक्टर से। तो ये बात होगी पुलर्स एंड ड्रैगर्स की। अब अगर बात करें टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ 500 स्टॉक्स टॉप 20 गेनर्स का लिस्ट कंपाइल करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जेके पेपर टॉप में बना हुआ है। मीडिया में हमने देखा था कि कल भी अच्छा खासा एक्शन था, तो उसी के रिजल्ट में हमने देखा कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड जो है आज भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में बना रहा। फिर सोलर इंडस्ट्रीज, ईपीएल, सुमितोमो केमिकल्स, एसीआई, नेटवर्क 18, एफसीएल, ज्योति लैब, एनएलसी इंडिया, एंड ये जो सारे स्टॉक्स हैं आज मार्केट के लाइक टॉप गेनर्स में थे। एंड सबसे मेजर अट्रैक्शन जो है तो वो जीआरएससी है, ये पिछले कुछ दिनों से मार्केट के टॉप परफॉर्मर में ही देखने को मिला है। बात करी जाए टॉप लूजर्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेबी की तरफ से कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे थे अबाउट द डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स। तो उसकी वजह से एंजल वन आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में टॉप किया है। फिर मैक्स हेल्थ है, मोतीलाल ओसवाल है, एंड फिर प्रीजम जॉनसन लिमिटेड है, सेंचुरी टैक्स है, सेंचुरी प्लाई है, सॉरी, कैनफिन होम, आइडिया। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं, ये आज की मार्केट की लाइक नेगेटिव परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं या फिर टॉप लूजर्स में हैं। इसमें भी देख सकते हैं मैरिको जो है, क्योंकि हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर भी आज मार्केट में लूजर्स में था, तो मैरिको ने भी आज अच्छा खासा लाइक नेगेटिव परफॉर्मेंस विटनेस किया है। तो यहाँ पे बात आ गई। फिर अगर देखें वॉल्यूम बजट्स को, तो वॉल्यूम बजट्स में बेसिकली हम ऐसे स्ट्रोक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिसमें वॉल्यूम्स में सडनली स्पाइक देखने को मिला है। तो अगर बात करें वॉल्यूम बजट्स की, तो एंजल वन है, इसमें 14 टाइम्स के वॉल्यूम्स सडनली स्पाइक हुए हैं। एंड ईपीएल है जिसमें 11 टाइम्स बढ़ गए हैं वॉल्यूम। जेके पेपर है जिसमें 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। नेटवर्क 18 है जिसमें 7 टाइम्स के वॉल्यूम बढ़ गए हैं। तो ये जो सडनली वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, इसको अगर आप प्राइस के साथ कंपेयर करो एंड इस पे टेक्निकल एनालिसिस आप अप्लाई करो, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर प्राइस राइज कर रहा है अलोंग विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ गुड ब्रेकआउट ऑन टेक्निकल चार्ट। वहीं पे अगर बात करें कि स्पाइक इन वॉल्यूम बट एट द सेम टाइम प्राइस ड्रॉप कर रहा है, तो दैट कैन बी साइन ऑफ अ बेयरिश ब्रेकआउट। तो आप जरूर इस लिस्ट में से स्टॉक्स को पिक करके एंड आप फटाफट उनके टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, सो दैट ये आपको कुछ अच्छे पिक्स सेलेक्ट करने में हेल्प करें फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। अगर बात करी जाए मोस्ट एक्टिव टर्न स्टॉक्स की टर्नओवर बेसिस, तो अगेन इसमें एच डी एफ सी, जेके पेपर, आईसीआई बैंक, एल टी, एस बी आई, एन जी आर एस सी, कोटक बैंक, इन्फी, आइडिया, मजदूर, जोमेटो, पी एफ सी, एंजल वन, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, सी डी एस एल, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर, मदरसन एंड विप्रो, ये सारे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट में बने हुए हैं। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों से मोस्ट एक्टिव की लिस्ट में ही बने हुए हैं। तो ऐसे जो स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से मोस्ट एक्टिव की लिस्ट में बने हुए हैं, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एंड जब आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करते हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पोजीशंस बनाएं वो लिक्विड स्टॉक्स में ही हों, सो एट द टाइम ऑफ एग्जिट आपको इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो इसलिए आप लोग लाइक मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के पिछले 4-5 दिन से जो कॉमन स्टॉक्स हैं, उनको आप इस लिस्ट में कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव भी रैपअप में ये लिस्ट इंक्लूड करने का यही है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि पिछले दिन कुछ दिनों से कौन से स्टॉक्स ज़्यादा एक्टिव हैं, सो दैट हम एक कंफर्मेशन ले सके ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। अब अगर बात करी जाए ऐसे स्टॉक्स की जो अपने 52 वीक्स हाई के पास हैं, तो इसके लिए हम केवल टॉप 200 स्टॉक्स में से ही लिस्ट कंपाइल करते हैं। ये टॉप 20 स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक्स हाई के आसपास है।
तो जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टी है, मदरसन है, दीपक नाइट्रेट है, जोमेटो, ओएल एस्ट्रल, एसीसी, पेट्रोनेट, ग्रासिम, गुजरात गैस, डिक्सन, टेरेंट, परसिस्टेंट, आईसीआईसीआई, जीआई एंड टेक महिंद्रा, बायोकॉन, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट लिमिटेड एंड फिर जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो अभी अपने 52 वीक्स हाई के आसपास चल रहे हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी अपने अप ट्रेंड में ही चलते आ रहे हैं, दे आर मेकिंग हायर हाइज। तो अगर बाइंग का कुछ प्लान करना है तो आप इन स्टॉक्स के ऊपर एक नज़र मार सकते हो। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आपको ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई सूटेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ओवरऑल मार्केट के ओवरव्यू की। अब फटाफट स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र मार लेते हैं, आई मीन सेक्टर्स के टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र मार लेते हैं एंड देखते हैं कि कल के सेशन में कौन कौन सा सेक्टर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, कौन कौन सा सेक्टर नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं निफ्टी आईटी पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी विटनेस करते जा रहा है एंड क्योंकि अब ये अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी पहुंच चुका है, तो हो सकता है कि कल के सेशन में निफ्टी आईटी में थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिले, या जैसे आज हमने एक परफॉर्मेंस देखी, मतलब फ्रीली ये अपवर्ड मूव कर रहा था, तो कल के सेशन में ऐसा कुछ देखने को ना मिले। या तो स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा लाइक करेक्ट करने की कोशिश करे या थोड़ा सा नेगेटिवली परफॉर्म करने की कोशिश करे। अब अगर बात करी जाए मीडिया की, तो मीडिया सेक्टर में ये केवल सेकंड ऐसा डे आया है जहां पे इसने कंजिक्यूटिवली पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज किया है। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद छोटा सा पुल बैक आया एंड अपने पुल बैक के बाद ये रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है ऑन गोइंग अप ट्रेंड को। तो अगर कल के सेशन में ब्रोडर मार्केट अपने मेजर सपोर्ट्स को पेनिट्रेट नहीं करती है तो हो सकता है कि निफ्टी मीडिया से कल भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बना रहे मार्केट में। बात करें अगर रियलिटी की, तो यस रियलिटी भी पुल बैक में है, थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखने को यहाँ पे मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बुल्स हैं वो अपने आप को लाइक कंट्रोलिंग पोजीशन में मेंटेन नहीं कर पाए। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज ही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट मोमेंट ही देखने को मिल सकता है एज लॉन्ग एज इट डजेंट क्रॉस इट्स सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जो कि 1122 के आसपास है। तो कल के सेशन में रियलिटी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क रहेगा 1122। अगर वो लेवल क्रॉस होता है कल के सेशन में तो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन एंटिसिपेट किया जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो क्योंकि ऑयल एंड गैस भी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है एंड उसी का रिजल्ट ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आज इसने एक इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म किया है। तो कल इस सेक्टर से भी थोड़ा देखने को मिलेगा कि मार्केट या तो फ्लैट से नेगेटिवली कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। निफ्टी फार्मा की अगर बात करी जाए तो फार्मा एक पुल बैक के बाद इट इज ट्राइंग टू रिज्यूम अप ट्रेंड, तो आज ये थोड़ा साइलेंट था। तो कल के सेशन में हो सकता है कि फार्मा सेक्टर से और भी पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। हेल्थ केयर सेक्टर तो बेसिकली रेप्लिकेट करता है फार्मा को ही, तो सिमिलर मूवमेंट इसमें भी बना हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि पुल बैक के बाद इट वाज ट्राइंग टू रिज्यूम अप ट्रेंड, हालांकि ये अपने रिसेंट स्विंग टॉप के आसपास है, बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें है तो कल के सेशन में हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्मेंस एंटिसिपेट किया जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में हम लोग देख सकते हैं कि काफी दिनों से इनडिसाइसिव वे में ये पूरा जो इंडेक्स है ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से कल भी थोड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस की ही एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं एज पर द चार्ट स्ट्रक्चर। अगर बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म की, तो हालांकि आज यहाँ से टॉप से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि इसने 23,360 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो आज के सेशन में ब्रेक नहीं किया है। तो कल के सेशन में हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो 23,360 पे ही रहेगा। कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये अपने डिक्लाइन को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। इन केस 23,360 को ये इंडेक्स रिस्पेक्ट करता है तो वापिस थोड़ा सा फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट इसके लीस्ट चांसेज हैं क्योंकि जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्ड है
तो हायर चांसेस इसी बात के हैं कि ये 23,360 के लेवल को ब्रेक कर दे। अगर बात करें कंजम्पशन सेक्टर की, तो कंजम्पशन सेक्टर में भी मार्केट इंडिकेट कर रहा था आफ्टर पुल बैक इट वाज ट्राइंग टू रिज्यूम अप ट्रेंड, बट आज का जो डिक्लाइन है इसने एक बार के लिए उन सारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेर दिया है, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, तो हमें लगता है कि कल के सेशन में जो कंजम्पशन सेक्टर है यहाँ से भी थोड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता ही दिखेगा मार्केट पे। अगर बात करें निफ्टी ऑटो की, तो ऑटो के नंबर्स भी हमने देखा था कि अभी रिसेंटली खराब आए थे, सेल्स का जो डेटा आया था ऑटो सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो इंडेक्स की मूवमेंट है वहां पे भी अभी कोई स्पार्क देखने को नहीं मिला है आफ्टर पुल बैक, जब ये रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा था ऑन गोइंग अप ट्रेंड को। तो यहाँ से हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव मोमेंटम आने वाले दिनों में इसमें देखा जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज निफ्टी बैंक में सामने आया है। इसने पिछले दिन का हाई भी क्लोज किया विद गैप अप ओपनिंग, बट ये उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन नहीं कर पाया, एंड फिर इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। तो एंड इंटरेस्टिंगली इसने पिछले दिन का लो भी क्रॉस किया, एज वेल एज ये आपने पिछले 2 दिन के लो के नीचे भी क्लोज हुआ है, विच इज कंसर्न। तो आने वाले दिनों में आई मीन बैंक निफ्टी में हमें कल के सेशन में भी थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने देखा कि इट वाज ट्राइंग टू रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, बट वापस इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया है। तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन ही ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है इंस्टेड ऑफ फ्री अपवर्ड मूवमेंट, जिस तरीके से ओसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स भी प्लेस्ड हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज से नेगेटिव मूवमेंट को ही सजेस्ट करता है। बात करें अगर प्राइवेट बैंक सेक्टर की, तो जो निफ्टी बैंक में आज जो गिरावट देखने को मिली, इट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज पीएसयू बैंक्स। तो आज की जो निफ्टी की मंदी है वो टेम्पररी नहीं बल्कि एक सॉलिड मंदी है, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैंक निफ्टी के उन सारे ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट बिकवाली देखने को मिली है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आने वाले कुछ 1-2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करी जाए निफ्टी पीएसयू बैंक्स की, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेक हुआ है, आई मीन नेगेटिव ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से लगता है कि पीएसयू सेक्टर का जो फॉल है वो भी हमें एक्सटेंड होते दिखेगा डाउनवर्ड। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ओवरऑल सेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो मोस्टली सेक्टर्स आज ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट की परफॉर्मेंस में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है, एंड इसी का रिजल्ट है कि आज ब्रोडर मार्केट्स नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अब बात करी जाए मोस्टली इंडाइसिस के टेक्निकल स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारे इंडाइसिस ऐसे हैं जो आने वाले कुछ दिनों के लिए नेगेटिव मोमेंट ही सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट में। फिर चाहे भले ही वो ऑटो सेक्टर हो, पीएसयू बैंक्स हो, एफएमसीजी हो, एंड आईटी की भी तेजी कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही मीडिया का भी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर का भी हाल है। तो आज हमने देखा कि मार्केट की नेगेटिव परफॉर्मेंस में केवल मतलब 4 सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। तो अगर बात करी जाए, अगर फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर को छोड़ दिया जाए, तो आने वाले 1-2 दिन में बाकी सारे ही इंडाइसिस पे मार्केट में या तो स्टेगनेशन या फिर नेगेटिविटी नजर आ रही है। तो ऐसा अगर होता है तो आने वाले 1-2 सेशंस में मार्केट में और भी थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज मार्केट रैप अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।